हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की। दोस्तों आप जानते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय उद्यान, और इससे आप जानते हैं क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। ऑटो एग्जाम्स, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑटो एग्जाम्स सब्सक्राइब करना है आपको चैनल। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हम वीडियो में जानेंगे पहले राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय उद्यान है क्या? तो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ऐसा उद्यान होता है जिसे कृषि राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य सरकार को नेशनल पार्क बनाने या घोषित करने की शक्ति देता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ऐसा जो क्षेत्र औपचारिक रूप से जहाँ संरक्षित रखा गया हो। भारत का पहला नेशनल पार्क की बात करें तो भारत का पहला नेशनल पार्क जो 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं दोस्तों, तो जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। यह कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसे हम पहले हेलिस नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ दोस्तों। तो पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल आपके 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है दोस्तों, 107 आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो दोस्तों 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, देहिंग पटकाई और रायमोना, जो कि देहिंग पटकाई रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, वह आपके असम राज्य में स्थित है। यह दोनों ही नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों आप जानते हैं भारत का सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था दोस्तों, हेली नेशनल पार्क के नाम से। अब उसे हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए उससे पहले इंपॉर्टेंट जान लेते हैं पॉइंट जो है। 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था हेली नेशनल पार्क, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, दोनों आपका राइट आंसर होगा। दोनों ही आपका नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। और यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह आपके असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क तथा रायमोना नेशनल पार्क भारत के नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो आप ऐसे याद रखिएगा, ये दोनों ही आपके नए नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका राइट आंसर होगा। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट करिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको हमारी मेहनत और आप लोगों को हमें मोटिवेट करना है हमारी मेहनत के लिए, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं चाहिए दोस्तों आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया के जो 8 चीते विशेष विमान से भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? तो दोस्तों आप जानते हैं भी हाल ही में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। वह कहाँ पे रखे गए थे दोस्तों, किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे आपके कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो यह कहाँ पे स्थित है? यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान पे। वहाँ पे नामीबिया से लाए गए चीते रखे गए थे दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष में बनाया था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका 1972 में बनाया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो दोस्तों एशियाई शेर के लिए
जो एशियाटिक लायन है उसके लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है दोस्तों? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आपके लद्दाख में स्थित है आपका दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह आपके अंडमान और निकोबार में स्थित है आपका साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसकी स्थापना 1987 वर्ष में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रॉयल बंगाल जो टाइगर है वह आपके सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। रॉयल बंगाल टाइगर यह आपके कहाँ पे स्थित है? यह आपका पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में स्थित है। आपका रॉयल बंगाल जो पाया जाता है टाइगर वह सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके कौन से राज्य में? तो वेस्ट बंगाल में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बक्सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इंद्रकिला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपके दोस्तों केंद्रीय जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वह आपके मणिपुर राज्य में स्थित है दोस्तों, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में स्थित है आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ। नेक्स्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, संघाई हिरण नाचता हुआ हिरण कहाँ पाया जाता है? तो आपका कहाँ पाया जाता है दोस्तों? डी आपका राइट आंसर होगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में ही संघाई हिरण पाया जाता है। ठीक है, डांसिंग डियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है दोस्तों, कहाँ स्थित है? तो जो औरंग राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका असम राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ए सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह कहाँ पाया जाता है? तो आपका यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यह कहाँ पे है? असम राज्य में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों खीर गंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका किस राज्य में स्थित है? तो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है आपका खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वह आपके अंडमान निकोबार में स्थित है, आपका सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको रेगुलर डेली जीके की वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोग एग्जाम के लिए अपने प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मारुगवामी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मारुगवामी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ए, तेलंगाना राज्य में स्थित है मारुगवामी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये जो नए आप राष्ट्रीय उद्यान जान रहे हैं उसके बारे में आप किसी अच्छी कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इंटंकी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके नागालैंड राज्य में स्थित है, इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दिहिंग पटकाई जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका असम में ही स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो दोस्तों आप प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यह आपका है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपका है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपका कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। गूगामल जो है दोस्तों यह आपका राइट आंसर होगा। जो गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका कर्नाटक में स्थित नहीं है, यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, कांवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, कांवला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रोहिला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित है आपका रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सिंगालीला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में दोस्तों, याद रखिएगा। ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, सिबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जो पिन घाटी है दोस्तों, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें आपकी तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट है, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों आप जानते हैं जल्दापारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में स्थित है, आपका जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों यह आपके असम राज्य में स्थित है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वासंदा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह भी आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा गुजरात में स्थित है आपका वासंदा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू बेताल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिसे हम पलामू और बेताल दोनों नाम से जानते हैं दोस्तों, यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह आपके झारखंड राज्य में स्थित है, पलामू राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका पम्बादुम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पम्बादुम जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपका किस राज्य में स्थित है? तो आपका केरल राज्य में स्थित है पम्बादुम राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बोरीवली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो यह आपका भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और यह लद्दाख में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, लद्दाख में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो तडोबा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों आपका महाराष्ट्र में स्थित है, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? तो केरल राज्य में स्थित है आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं। केरल में है आपका, केरल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नोकरेक जो नेशनल पार्क है आपका यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह आपका मेघालय राज्य में स्थित है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह आपका राजस्थान में स्थित है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो कि नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। यह किस राज्य में स्थित है। तो यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो ब्लैक राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सारे आपके गुजरात राज्य में स्थित हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका मेघालय राज्य में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ स्थित है। तो आपका स्थित है केरल राज्य में। इराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल राज्य में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिरोही नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सिरोही जो नेशनल पार्क है आपका मणिपुर राज्य में स्थित है, सिरोही नेशनल पार्क। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों फवंगपुई जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका मिजोरम राज्य में स्थित है, फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यह आपके हरियाणा राज्य में स्थित है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नवेगांव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके महाराष्ट्र में ही स्थित है दोस्तों, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका डिजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो डिजर्ट नेशनल पार्क की बात करें आपका राजस्थान में स्थित है, डिजर्ट नेशनल पार्क। तो कौन कौन स्थित है दोस्तों यहाँ पे, सरिस्का, केवलादेव और डिजर्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेताल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बेताल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका झारखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका गूंगामल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो जो गूंगामल नेशनल पार्क है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका मेघालय राज्य में स्थित है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका कहाँ स्थित है दोस्तों। तो याद है आपका जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका मिजोरम राज्य में ही स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह आपका राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो यह आपका अंडमान निकोबार में स्थित है, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो मृगवानी जो नेशनल पार्क है वो आपके कहाँ स्थित है। तो तेलंगाना आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, तेलंगाना में स्थित है आपका मृगवानी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो यह आपका किस राज्य में स्थित है।
तो ये आपका राजस्थान में स्थित है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो क्लाउडेड जो तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके त्रिपुरा राज्य में स्थित है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रसागर झील राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? रुद्रसागर जो राष्ट्रीय पार्क है आपका कहाँ स्थित है? तो वह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुइंडी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो गुइंडी नेशनल पार्क है दोस्तों यह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह भी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तमिलनाडु राज्य में नहीं, यह आपका राजस्थान में स्थित है कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मथिकेतन जो 16 राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल राज्य में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजबाड़ी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? तो त्रिपुरा राज्य में स्थित है, ये आपका राइट आंसर होगा, त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मोलेम नेशनल पार्क आपका गोवा राज्य में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका बिहार राज्य में स्थित है दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, ऑटो एग्जाम, जिससे कि आपको रेगुलर जीएस जीके की करंट अफेयर रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके हैं वह क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहें और आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करती रहे दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑटो एग्जाम। दोस्तों थैंक्स यू, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।